इट इज दैट टाइम ऑफ द सीजन अगेन, और एक सीजन ब्रेक के बाद वी आर बैक। हम चैंपियंस लीग में खेले और रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में खेले, और हम एक दूसरे के साथ नहीं खेले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक जीतू भाई अभी ऐसा हो गया है कि ग्रुप स्टेज भी इस बार हो गया, इसके पहले ग्रुप स्टेज में नहीं मिले थे हम। आई थिंक सेमीफाइनल छोड़ के वी हैव प्लेड एवरीथिंग, लाइक ग्रुप स्टेज अभी हो गया, राउंड ऑफ 16 वी हैव प्लेड, क्वार्टर फाइनल वी हैव प्लेड, फाइनल तो वी हैव प्लेड ओनली, सेमीफाइनल छोड़ के सब कुछ खेल लिया है। एट दिस पॉइंट इट फील्स लाइक कि मुंबई का आदमी खंडाला का प्लान बना रहा है, मतलब हर महाबलेश्वर जाने का प्लान बना रहा है। बिल्कुल नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई थिंक सॉरी कंटिन्यू। No, please continue. नो, आई थिंक खंडाला का प्लान इतना नहीं बनता है मेरा जितना लिवरपूल के साथ मैच देखने का प्लान बनता है। तो अब मेरे लिए तो दिस फिक्चर इज वन ऑफ माय फेवरेट फिक्चर्स टू वॉच। एंड या, यू आर राइट, वी प्लेड एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द सेमीज रिसेंटली, बट वो भी एक दिन हो ही जाएगा। और जब आप यूरोपियन रॉयल्टी हो और दोनों के बाद इतनी अच्छी स्क्वाड्स है, तो वो बनता ही है कि आप अक्सर मुलाकात करते रहे। तो इट इज one of the most nicest fixtures as a Real Madrid fan, and I think even for the neutral is a good watch. तो बहुत ही मजे आने वाले। Let's see how it goes on Wednesday night. क्या बोलता है मानस? How are you feeling? 3-0 Real Madrid. 3-0 Real Madrid. फर्स्ट टाइम देख, आई थिंक पहली बार हम रियल मैड्रिड को खेल रहे हैं आफ्टर 2014। इनफैक्ट आई थिंक पहली बार लाइफ में हम लोग रियल मैड्रिड खेल रहे हैं, एंड इट इज नॉट अ मस्ट विन गेम फॉर अस। इसके पहले ऑब्वियसली जब नॉकआउट में खेला है तो अब तो मस्ट विन ही होता है नॉकआउट में, बट इसके पहले फाइनल्स हैं जो भी है। मानस, वुड यू से कि द प्रेशर इज ऑफ लिवरपूल एटलीस्ट थोड़ा, बिकॉज हम अगर ये मैच हाइपोथेटिकली लेट्स से हार भी जाते हैं, ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल विन साइकोलॉजिकल लॉस उसके ऊपर बाद में आएंगे, बट तेरे को लगता है थोड़ा सा प्रेशर इज ऑफ लिवरपूल एंड मोर ऑन रियल मैड्रिड द वे देयर कैंपेन्स हैव गॉन? बहुत प्रेशर ऑफ है लिवरपूल के, लाइक द एंटायर प्रेशर रियल मैड्रिड पे। रियल मैड्रिड हैव 6 points in 4 games, we have 12 points in 4 games. हम लोग ये गेम हार भी जाए तो भी रियल मैड्रिड के ऊपर है हम लोग। सो प्रेशर इज ऑन रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड का अगला गेम अटलांटा भी है, which is game 6, and Atlanta away is a tough game. एंड रियल मैड्रिड की इंजरीज काफी हैं अभी, आई एम श्योर जीतू भाई बोलेंगे, विनिशियस का अभी आया लेटेस्ट। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर रियल हाइपोथेटिकली अपने नेक्स्ट 2 मैच हार जाए, रियल टॉप 24 में भी ना आए, पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी। नहीं, इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट वो होगा नहीं। आई फील कि नहीं यार, ऑफ कोर्स नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग अगर 6 मैच हो भी सकता है, बट नहीं होगा नहीं। 6 मैच में 6 पॉइंट हो तो आप टॉप 24 में नहीं होगे गारंटी तभी। या अगर 6 मैच पे 6 पॉइंट है, मैं ये फॉर ऑल यू नो यू विल विन एट एनफील्ड एंड एवरीथिंग चेंजेस। नो, आई डोंट थिंक ये आप लोग अंडरडॉग खेलना बंद करो, ये गेम आप बंद करो। नहीं देखो, आप ये लीग में टॉप पे हो, आप इस नए चैंपियंस लीग में टॉप पे हो, आप कैसे अंडरडॉग खेल सकते हो मेरे को बताओ? और गेम आपके घर पे है। सुन तो लो ना, ये अंडरडॉग की बात नहीं। अभी क्या हो गया ना जीतो भाई, मैं एक रियलिटी बोलता हूँ कि every time which we have played Real Madrid recently, bar the round of 16 जिसमें हम लोग ने 2-0 लीड ली, फिर 5-2 हारे, वो barring that 2 legs, every time हम जब Real Madrid को खेली, I was confident we'll beat Real, और वो नहीं होता। अभी भी everything is suggesting हमें जीतना चाहिए, we should be confident. Yep. So क्या होता है ना कि आप एक बार एक्सपेक्ट करते हो तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो, 2 बार एक्सपेक्ट करते हो तो रियलिस्टिक हो, तीसरी बार एक्सपेक्ट करते हो तो आप चूते हो। अभी चौथी बार आ गई है, सो अभी मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑनेस्टली ये मैच से मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं अपन जीतेंगे। जीतना चाहिए, अगर ये रियल सोसिएडाड होता, रियल वैलेडोलिड होता, रियल के आगे कुछ भी होता है, एथलेटिको मैड्रिड होता, तो मैं कॉन्फिडेंट होता। ये रियल और मैड्रिड के कॉम्बिनेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं नाम के, बट ये आपका जो सफेद जर्सी है और रियल मैड्रिड जो नाम है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है हमारा। तो मैं कुछ नहीं, मेरा तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सेकंड टीम खिलाना खिलाओ, मेरे को चलेगा। मैन सिटी को हराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैन सिटी को अगर हम हराएंगे तो मैन सिटी हमसे 11 पॉइंट पीछे हो जाएगा लीग में। सो दैट इज अ मस्ट विन फॉर अस, दिस इज नॉट अ मस्ट विन फॉर अस, दिस इज वेरी
So okay, lot of points there, Manas. But एक तो ये कि वो आपका निजी पर्सपेक्टिव है कि ये हम लोग ये बैरियर है, ये है, वो है. अगर आप इस सीजन लुक एट, आई कांट बिलीव मैं रियल मैड्रिड की जर्सी में बैठ के आपके बारे में अच्छा बोल रहा हूँ, बट लिवरपूल का अगर आप सीजन देखिए इस साल, वो उनमें कोई साइकोलॉजिकल ऑफ द पास्ट कुछ है भी नहीं. Nobody is saying कि we are missing Klopp. You have moved on very swiftly from Klopp to Slot. एक अच्छी टीम बन रही है. Mo Salah is मतलब the Mo Salah that we all know and love. तो no जीतू भाई, as a fan, we should win. Yeah, you should win. Correct. And that is why we won't. अच्छा, okay, ये नेगेटिव. नो, तो उस हिसाब से तो आप यूजुअली हमारे गेम्स प्रेजेंट करते तो इस साल नहीं करते तो हम हारेंगे. जब आप प्रेजेंट करते हो हम जीतते हैं, तो इस साल नहीं करते तो हम हारेंगे. वो भी मैं बोल सकता हूँ. ये मतलब ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना यार, कि मतलब वो तो कुछ भी लेके आ रहा हो. अगर आप हार जाओगे तो आप ये लॉजिक को बिलीव करोगे. बिलीव मी, यू विल. ठीक है. I think Liverpool is favorite. Liverpool have a great team. Coming back to the topic, I think they're a phenomenal team. आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला है. हमारे injuries के अलावा भी, right? We are the same team. We've the same coach. We've added a quote-unquote world-class player who's not really come through for us. तो उस way में हम थोड़ा as a team, as a squad थोड़ा unstable है. Injuries के बारे में बात करेंगे तो ये शायद वीडियो 3 घंटे का हो सकता है कि इसका ये हुआ, इसका वो हुआ, ये हुआ, whatever. And Vinicius not being there is a big blow, but it could be a blessing in disguise because it gives that freedom to Mbappe कि वो आके लेफ्ट पे मचा सके, और फिर आप जूड बेलिंगम को वो पोजीशन में खेलो जो वो लास्ट ईयर खेलता था, in that false 9 position, और राइट पे आप किसी को भी खिला लो. आप गुलर को खिला लो. I think Brahim will play, but उसको खिला लो. तो we are not a very like we are defending champions. हम बहुत strong है, यूरोपियन रॉयल्टी है, सब एक जगह पे. बट अगर आप प्योर फुटबॉल टर्म्स में आप देखिए, आपकी टीम हमसे ज्यादा फेवरेट है और चांसेस ज्यादा है आपकी जीतने के. ये मेरा ओपिनियन है. बट जीतू भाई, शॉर्ट में एक बार बताएंगे कि अभी करंटली ऑफ कोर्स आज तो विनिशियस का इंजरी का न्यूज़ आया कि ही इज आउट फॉर 3 वीक्स. डेफिनेटली मिसिंग लिवरपूल वाला. बट उसके अलावा क्या इंजरीज हैं? अलाबा वगैरह तो वी नो, बट व्हाट इज द करंट? सी अलाबा इज नॉट देयर, मिलिटाओ इज नॉट देयर, लुकास वास्केस, डैनी कार्वाहाल, Vasquez is back. He's back. Fabrizio ने बोला Vasquez is available. Yeah, Vasquez is okay. Then he might play, but again, till last match day he was not there. Then Rodrigo is not there now. Vinicius is gone. तो कुल मिला के बहुत सारे इंजरीज हुए जहां पे वो we've not been able to set our best 11. क्या होता है जब इंजरीज होती तो it's not only कि वो प्लेयर आप मिस करते हो, बट एक टीम बॉन्डिंग में या टीम स्ट्रक्चर में आपको वो बहुत मिसिंग रहता है कि भाई कैसे खेलना है, किस यू नो who's going to drop back, who's going to go up, who's going to make the runs. तो बहुत सारे इंजरीज है वैसे. लकीली फॉर अस, नॉक ऑन वुड, कि टीबो कोर्तवा has come back, so at least in goal he'll be there. But up front, I mean in front of him you have Rudiger, who we love, and you have this new kid called Raul Asensio, who till maybe 6 months ago was nowhere in the plans of Carlo Ancelotti, और 6 महीने because इतने इंजरीज हो चुके हैं तो उसको लेके आया. अच्छा प्लेयर है, इज ही अ गुड प्लेयर. तो आई मीन एक तो उसका नाम राहुल है, तो मैं थोड़ा बायस्ड हूं उसको लेके, बट हाँ काफी सॉलिड है. थोड़ा शॉर्ट है फॉर अ रियल मैड्रिड गोल सेंटर बैक, बट ही इज अ डिसेंट प्लेयर and he's had 2 very like to put it in a different way, hypothetically, if he was playing for a team in Blaugrana, he would have been GOAT already. बट नहीं, हम 2-3 गेम में किसी को जज नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा हो बुरा हो वो हमारा है, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना. तो ही इज डिसेंट, बट ही इज नोवेयर क्लोज टू आइदर द ओल्ड सेंटर बैक्स ऑफ मिलिटाओ और अलाबा, यू नो. तो ये एक क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली है हमारी टीम में. निधि, अपना अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एलिसन, जोटा आर लॉन्ग टर्म absentees for us. So main striker, main goalkeeper हमारा Trent is 50-50. He didn't play the last game which was at the weekend, and Slot ने बोला था वो press conference के पहले कि Trent is touch and go. Chiesa is out. Chiesa ज़्यादा खेला भी नहीं है, Chiesa को गिन के मतलब नहीं है, but I think we'll be without our 3 players for this one. Jota and Alisson for sure. Trent is, I think we will not risk him because like we mentioned, because नहीं करना चाहिए ना निधि, because must win नहीं अपने लिए ज्यादा important.
एग्जैक्टली मतलब सिटीज अगेन सी फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अपनी टचवुड एक चीज अच्छी है कि भाई अगर एलिसन नहीं है उसके जगह केलेहर खेल रहा है तो कोई ऐसा मैसिव हेडेक नहीं है कि ओ माय गॉड अभी क्या होगा. केलेहर वेरी वेरी डिपेंडेबल. अगर कॉनर ब्रैडली खेल रहा है तो इट विल बी अ गुड आउटिंग फॉर हिम. लाइक आई सेड थोड़ा लो वॉल्यूम मतलब थोड़ा लो रिस्क गेम है हमारे लिए. Obviously, Conor Bradley will struggle against the likes of Mbappe because Mbappe most likely left पे खेलेगा क्योंकि Vinicius injured है. तो he will be up against Mbappe, huge test for him. But अगर आप जबरदस्ती मतलब if you देख Trent will want to play, the great players will always want to play the biggest games. But हमको उसको रिस्क नहीं करना चाहिए because we need him for City and उसके बाद भी we play we Newcastle, we play the Merseyside derby, सबसे tough games हैं. So yeah, we don't need to risk anybody. Alisson, Trent, Jota तो है ही नहीं है मैच. Jota तो I think City के लिए भी डाउट है. So नहीं खिलाना चाहिए यार. मतलब आपके जो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो अच्छा खेले हैं. Play with them. देख यार, if we are able to beat Real Madrid, it will be a huge वो monkey of the back वाली बात हो जाएगी. सही बात है. हाँ ठीक है. लास्ट टाइम हमने जब इनको हराया था 2009, 15 साल पहले की बात है. So it was a long time back since we beat Real Madrid. It doesn't do anything major in terms of the table rather than just आपका position थोड़ा और cement हो जाएगा. But if we are able to beat Real Madrid, then psychological win है कि हमने इनको हरा दिया इतने साल बाद. हाँ तो आगे जाके अगर कभी भी ये साल या नेक्स्ट ईयर नॉकआउट में कभी हो एटलीस्ट एक बिलीफ रहेगी कि हम हरा सकते हैं. बिकॉज जैसे बार्सिलोना ने बायर्न को हरा दिया तो एक भाई होता है यार these things. मतलब players are really motivated people also. मतलब वो it's like a chain reaction ना. तो I hope वो है. But हाँ, it shouldn't be at the cost of risking long term injury. I think also psychologically for your game against City, the team and Slot would not want कि वो ये मैच हारे because कि वो एक अच्छा मोमेंटम लेके जाए. You know, अगर वो हार गया तो फिर वही आपको मालूम है इंग्लिश मीडिया कितनी टॉक्सिक है. तो वो हर दिन एक आर्टिकल रन करेगी टिल द गेम वेडनेसडे से लेके वीकेंड तक की. जीतू भाई the comments and whatever we're talking, it's like if we hypothetically have to win just one, we are just trying to say कि it would be the City. Of course. वो it is amongst us and Liverpool supporters का sentiment. No, hypothetically, you know, the Real Madrid fan, if I have to beat Liverpool or City, I would also want to beat City only. For other reasons, but नहीं हमारा आपका रीजन अलग है, हमारा रीजन अलग है. Yeah, exactly. But जीतू भाई, the last time we played Real Madrid 2022 Champions League final था. मतलब that is one of the recent record that we've had against Real Madrid. वो सबसे हार्ट ब्रेकिंग गेम था मेरे लिए because मैं उधर था भी. मेरे करियर का बहुत बड़ा हाईलाइट भी था. As you are talking, मेरे दिमाग में पेरिस बज रहा है जो तेरे रील में यूज किया था वो बज रहा है. And we played really well that game. We were the better team according to me, and you guys won. And I mean, I'm not trying to like have digs over here. We were the better team. No, of course we were better. But what has changed in your team since then? मैं हमारे हिसाब से बताता हूँ. हमारा पूरा मिडफील्ड चेंज हो गया. अभी हमारा ग्रावेनबर्च, सबोत्सलाई, मैकलिस्टर / जोन्स खेलते हैं. सो एंड आगे लुइस डियाज उस दिन खेला था, वो खेलेगा. जोटा अनअवेलेबल है तो नूने शायद से खेलेगा और सला खेलेगा. बैकलाइन इज वेरी सिमिलर. कोनाटे इज स्टिल देयर, रोबो इज स्टिल देयर, ट्रेंट इज स्टिल देयर इफ ही प्लेज, वैन डाइक इज स्टिल देयर, एलिसन इज नॉट. सो हमारी टीम में सिर्फ एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट चेंज हुआ है, वो है मिडफील्ड. So, आपके टीम में 2022 से अभी तक कितने प्लेयर्स अलग? I know Benzema होगा, I know Carvajal is injured, Nacho is unavailable. Nacho is gone. Yeah, I mean, if you look at our starting centre backs, Militao and Alaba तो है ही नहीं. Only in goal we have Thibaut Courtois. बाकी उसके ऊपर 10 प्लेयर में I think the combination बहुत change हुए हैं. Danny Carvajal नहीं है राइट बैक पे तो आपका 75% of your backline is different. We have Mondi now. I think Mondi might start this game and we will need Mondi because did he play 2022 left back? He did. I don't think so. I think he did. I could be wrong. I don't think so. Okay. No, I don't think so. I don't think so. I don't think it was Mondi. 2022, I think Marcelo played, no, this thing. मार्सेलो बेंच पे था. मार्सेलो ही तो था जिसने प्रेस किया था रोबो को ब्रो. नहीं मार्सेलो बेंच पे था. रुक जा, we'll just but हाँ, मिडफील्ड में वैल्वर्डे अभी भी है. विनिशियस अनअवेलेबल है अनफॉर्चुनेटली.
So Valverde है, but Valverde last game played right back. Right back, yeah. उस वे में मतलब Valverde है भी और नहीं भी. नहीं, Mondi had played. Sorry, you're right. Mondi has started. Mondi had played. Yeah. But 22 और 24 में बहुत बड़ा फर्क ये रहा कि हमारा जो MKC है, जो मॉडरेट क्रूज कैसेमिरो है, उसमें से सिर्फ 33% बाकी है, और मॉडरेट भी अभी इज ऑन द बेंच. ही इज नो लॉन्गर अ स्टार्टर, राइट? सो हमारा मिडफील्ड कंप्लीटली डिफरेंट है. अप टॉप तो ऑफ कोर्स वी हैव विनी, एंड विनी is the only player I would say who has become better since that final. बाकी के जो प्लेयर्स है, we are the verdict is still out बोलते हैं ना इंग्लिश में, कि पता नहीं कि वो बेटर है कि वर्स है. Even with the inclusion of Mbappe, you don't know कि are we better off or are we worse off. Like there is still a debate in a lot of fan chats कि Benzema और Mbappe, and I mean Benzema अभी जीत रहा है वो argument because of what he's done. तो उस वे में बहुत ही मतलब चेंज हुआ है, और ये चर्न हमेशा होता है रियल मैड्रिड में. हम जैसे ही कुछ जीतते हैं या जैसे ही हम सोचते कि साइकिल चेंज, मतलब वी प्रीएम्प्ट द साइकिल चेंज, कि हम वो टीम को मरने नहीं देते, उस टीम को मरने से पहले हम मार के दो और प्रॉब्लम लेके आते हैं या दो और प्लेयर लेके आते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो प्रॉब्लम बनता है, प्लेयर बनता है, वो टीम के ऊपर होता है. तो उसमें में तो काफी बदला है, एंड इट विल बी अ डिफरेंट टीम. ओनली थिंग इज कॉमन इज द गोलकीपर एंड योर कोच. तो ये दो कांस्टेंट रहेंगे. तो देखना पड़ेगा कि हाउ वी डील विथ यू गाइस. Nidhi, I think this is a very interesting game because of course Bellingham आएगा Anfield and Bellingham, देख, with all due respect to anyone, Bellingham की कोई गलती किधर कुछ नहीं है. हमने Bellingham को ठीक ठाक से ऑफर भी नहीं किया कुछ, and he obviously went to the club and he has done so well for Real Madrid. Bellingham का obviously एक एंगल है, but also Nidhi, it seems like a game. Of course Mbappe, Bellingham are threats, but मेरे को लगता है अगर Real Madrid की तरफ से कोई परफॉर्म करेगा, we have to be careful of players like Brahim Diaz या Arda Güler या फिर Vasquez. ऐसे गेम्स में ना साला Real Madrid का कोई एक fringe word is the wrong word, but squad player always, you know, like hypes up to the potential, या मतलब kicks above expectation बड़े गेम्स में. That is what makes Real Madrid so good. I think हमें वो players के against भी बहुत 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 careful होना होगा. We have to be 100% throughout 90 minutes to beat Real Madrid. Even outside तू जो बोल रहा है ना, चल fringe is wrong word, non-regular players, non-regular players, वो squad players type थोड़ा, bench players, bench players या फिर जो regularly first 11 में नहीं होते हैं. उसके अलावा भी भाई Valverde is a big threat. What are you talking about? Mbappe will be on the bench. Sorry, bench बोल रहा है. Mbappe will be on the wing. He is a threat. भाई ठीक है, उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, but these are the games where suddenly players turn up ना. Rodrigo भी तो है. Again, great player. Rodrigo injured है. Rodrigo is also injured. Rodrigo injured है. No, but I agree, Nidhi bhai and Manas. It also 2018 final off the bench, Gareth Bale आके 2 गोल मार के he takes the game away. तो बेंच का काफी रोल रहेगा. I feel you have a better bench, but what do you think? Sorry, I'm preempting this conversation, but what do you think is your starting level? Yeah, go for it, Nidhi. I'll say Kelleher, Connor Bradley, Konate, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Szoboszlai, McAllister, Salah, Luis Diaz, Darwin Núñez. I will actually play Gakpo through the center and Diaz on the left, but I think slot खिलाएगा उसको. I think इस मैच में either Luis Diaz through the middle, वो हमने Leverkusen के साथ ट्राई किया था, या फिर Gakpo through the middle. I think he can make things happen. And मेरे को इस गेम में मेरे को ऐसा लगता है कि Real Madrid will also know कि the nerves will be high, so they will also try to instigate थोड़ा वो मतलब it's a part of the game, right? And उसमें थोड़ा Núñez मेरे को susceptible लगता है, वो भड़क सकता है. तो मैं तो इस मैच में Núñez को बेंच पे रखूंगा, and he can always come off as a sub ना, अगर आपको चाहिए तो. I would start with Salah, Gakpo and Diaz, Manas. Either Gakpo through the middle or Diaz through the middle. But I think most likely वो Núñez को start करेगा. This is my starting lineup. This is all assuming Trent available नहीं है, so we would of course Kelleher,
I would start Robertson at left back. I think थोड़ा experience रख लो ये game के लिए. Konate, Van Dijk, Bradley, midfield जो निधि ने बोला, Szoboszlai, McAllister, Gravenberch, and Salah, of course, Luis Diaz and Darwin Núñez. Tell Darwin Núñez to attack that young centre back of bully, try to bully, because they क्या है ना, they have a bully in defense which is Rudiger. Okay, Rudiger, if he has his partner in crime, is the toughest player to play against on a given day. If he's on it, Rudiger को beat करना ना के बराबर है, because if he has his partner in crime, but he doesn't, he will have to take care of him. For a young player, that stadium, because we are on top of everything, considering हमने रियाल को नहीं हराया बहुत टाइम से, थोड़ा एक revenge is not the right word. एक when you play गली क्रिकेट ना, आप एक टीम के अगेंस्ट साला हर संडे को हारते हो, एक बार जीतना है, you know, like वैसा वाला वो जो रहता है ना, एक बार जीतना है, वैसा वाला फील है, कुछ रिवेंज नहीं है. सो वो एंफील्ड के क्राउड को होगा, एंफील्ड के क्राउड को होगा, हराना है इनको हराना है एक बार. सो वो अगर हो जाए तो आई थिंक नूनेज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. आई थिंक टू रफल अ फ्यू फेदर्स इन देयर backline. I think Núñez could be important. And Manas sidestepping the revenge line very, very efficiently there. नहीं मेरे लिए revenge, it has never been. मेरा क्या रिवेंज यार, मतलब जब भी रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हराया, मेरे को पैसा मिला. करेक्ट, मैं काम कर रहा था, तो मतलब मैंने पैसा कमाया है. लाइक एग्जैक्टली, यू आर द ओनली वन ऑन दिस चैनल हु मेड मनी व्हेन दे प्ले. सो या आई विल टेल निधि, मोहम्मद साला के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है. ही कैन मेक अ ह्यूज स्टेटमेंट टू आवर ओनर्स. या 100%. या 100%. व्हाट द फक आर यू डूइंग भाई, कि क्या कर रहे हो तुम लोग सबके लिए यार. केलेहर इफ ही पुल्स ऑफ अ परफॉर्मेंस दैट फर्दर, मतलब उसको वो बोल सकता है भाई विद अ चेस्ट कि भाई मेरे को फर्स्ट टीम खेलना, नहीं खेलने दोगे तो जाने दो. सबके लिए, हमारे सारे प्लेयर्स के लिए यार. वैन डाइक, कोनाटे प्लेज वेल अगेंस्ट, जब लास्ट टाइम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेला था, ही प्लेड वेल. सो होपिंग ही कैन कंटिन्यू दैट. इट्स अ ग्रेट गेम ऑनेस्टली. स्टेक्स फाइनल में, फाइनल जितने हाई तो कभी नहीं होते हैं स्टेक्स, बट maybe hopefully it works out for us यार. थोड़ा relaxed होके, थोड़ा आराम से आप approach करो. जीतू भाई, what's your lineup predicted or your own lineup? So I can't predict a lineup, but I'll tell you what I would start if I had if I was Carlo Ancelotti basically. दो गोलकीपर के साथ. नहीं, मेरा कोर्टा 2 के बराबर है, तो वो ठीक है. तो Thibaut of course in goal. And right back, I would start Lucas Vazquez because, like I was saying, he's back, and I trust him slightly more than. And I want Fede to play in midfield. So right back, Vazquez, midfield, centre back pe Rudiger and Raul Asensio. Left back pe Mondi, because you know you'll have like that 3 of 3 has a lot of goals in them. Whether it comes or not on Wednesday, I don't know, but they have a lot of goals in them, and they're very, very potent strike, you know what I mean? Like, I would not say they're better than Firmino, Mane, and Salah, because that's the holy trinity as far as you guys are concerned. But it's very potent. It's got a lot of goals, and koi, like you're saying, हमारे players कोई भी, तुम्हारे team में भी कोई भी मार सकता है goal, bro. They're not this thing. Midfield, Camavinga, Valverde, Bellingham. That would be my 3. Ceballos played on the weekend, so he'll be rested. Camavinga as a 6. Fede Valverde and Jude Bellingham. Yeah. So, you know, Fede doing his midfield front line, Mbappe on the left. Only put Jude. So Mbappe, Endrick, and Brahim. That I would select. Brahim only over say a Güler, because I think in this game a Brahim Diaz kind of players required somebody who's good with the dribbles and, you know, good on counters, and you know who can sort of, you know, go through defenses. Arda is great, but Arda depends a lot on his so-called ball playing ability and his thing. We need a slightly slithery fellow who can just run through that right wing. So yeah, I would that would be my thing. And or you can play Arda Güler in the 10 and Bellingham up top and Endrick on the bench. I wouldn't play Arda. I wouldn't start Arda for one reason, because he's just played a game, and Carlo has a habit of giving the younger players very little minutes. He does not push them straight into the this thing.
Also because we've had an injury issue with मतलब Adagula के साथ उसका injury भी था last year, तो उसको थोड़ा हम slowly हम develop कर रहे हैं, इतना जल्दी हम नहीं कर रहे, उसको stir fry नहीं कर रहे, उसको थोड़ा bake कर रहे हम for to put a cooking energy, थोड़ा आराम से slow heat पे, we want that to happen क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक और injury हो इतनी young उम्र पे, तो फिर शायद उसका long term career hamper हो जाए. So that would be my lineup, and I think it'd be a great game. I think Salah is the man to watch out for me because not only because I love him and I'm biased towards him, but I think वो कुछ भी कर रहा है और वो कुछ भी कर सकता है और वो ऐसे मूड में है और ऐसे फिटनेस भी अच्छा है उसका, तो I think it's going to be good. It's going to be a good game. जीतू भाई, आपको लगता है कि मोहम्मद साला ने कभी ब्रेड सूंघा भी अपने लाइफ में? डू यू थिंक ही इज नहीं, I don't think so. I think Mohammad give Mohammad Salah one weekend with the three of us, he will start eating bloody ruffle lays every day, bro. Yeah. True. No. But I just I saw that picture where he took his shirt off and I was like I don't want you can do over my face, you can put the Cristiano Ronaldo and his body comparison, very Cristiano Ronaldo like, especially the goal that Cristiano scored in the Super Cup against I think Barcelona, where he removed his shirt, and in that I'll show you the picture, very similar body type, and I was like, oh bro, ye kab hua, because Salah is a good guy, right? Salah you think of as a nice guy. ये हो गया बहुत पहले, but वो रोनाल्डो जैसे करता नहीं. Correct. Of course. I was reading somewhere Salah in his Liverpool career has got 9 yellow cards. 5 are because he's removed his shirt. Yeah, I think. और उसमें से 3 are against United. बनता है. I think बनता है. I think that's so on brand Mo Salah, right? कि मतलब good boy will not foul नहीं करेगा but shirt उतारेगा. वो वाला scene है. Literally he's just on brand for the guy. Love the guy. Nidhi, I think Bradley versus Kylian Mbappe is going to be a good game. कॉनर ब्रैडली सोचेगा कि ट्रेंट तेरे को यही टाइम पे इंजर्ड होना था क्या? और do you think Joe Gomez को but I'm looking the Conor Bradley na, he has that Irish bite in him. I'm looking forward to it. Like वही ना, ऐसा नहीं कि हार गए तो सामने एम्बापे है ब्रो, वो आयरिश बाइट. Of course he is the much better player, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि it will be such a great thing to look forward to, क्योंकि ये मैच like I said जीतना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जीते तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी. It will be a good battle. Most likely Mbappe will end up winning it, but I'm just saying I want to see Conor Bradley up against. भाई जब ट्रेंट खेला था against Ronaldo in Kiev, he did a good job ना. उस टाइम वो भी इतना यंग था ना, वो उस टाइम वो भी एकदम बच्चा था. देखते हैं क्या होता है. Okay, so we've come to the end of the video यार, but before that जीतू भाई, before I let you go, I know निधि तो predictions देता नहीं, आपका prediction क्या है? मेरा prediction है कि गेम बहुत अच्छा होने वाला है. दोस्ती यारी हम लोग दोनों मिलके मुंबई में, अगर आप हो तो आप स्टेबल्स पे आइए. मानस आजा स्टेबल्स if you're free. watch on बंदे तो ठीक है, but it'll be a nice we're having a nice warm family event with the LFC boys, तो बहुत मजा आने वाला है. I'm trying to pull Ba if he comes, but for the game you are favorites, so I'm going to say just 2-1 to Liverpool. I think you all will score at least 2. And at least 2. मैं बोल रहा हूँ, अभी तुमने ज्यादा मार दिया, बोला नहीं कि क्या 2-1 and 1 we might get because Mbappe will remember the offside and remember to be non-offside, and then he'll probably go score. So 1 for Mbappe and 2 for your great front line. What is your prediction? निधि तो prediction देता नहीं है कोई भी लिवरपूल गेम का. मेरे हिसाब से 3-0 Real Madrid. Let's end the video, guys. This is it. That's it. मैं अगर 3-0 जीते, मैं तेरे घर पे आके तेरे लाइव स्ट्रीम पे शर्ट निकालूंगा मोहम्मद सलाह की तरह. मेरा बॉडी नहीं है मोहम्मद सलाह की तरह, बट मैं आऊंगा तेरे घर पे. This is how we go viral, Nidhi. This is how we go viral. No. But I think y'all are favorites and y'all will win, and also because like even if we lose the game, it's okay in the sense that we will come back Atlanta and because we've lost to Milan, bro, and we've lost to Lille.
So these two teams I consider slightly bigger rival. I mean, Liverpool is a bigger rival than these two teams. So Liverpool, for me, even when the thing came out, they were always the best team and the biggest team that we want to beat. And we're not in that place as a team to beat you guys. And you all are there. You all are already. तुम्हारा बिरयानी पक चुका है, हमारे चावल अभी भी कच्चे हैं. You know what I mean? But वो ना तुम लोग you figuratively and genuinely आप लोग अपना आंच बढ़ा देते हो, मतलब तवा गरम कर ही देते हो हमारे अगेंस्ट. अभी चावल पके नहीं, तुम लोग का सडनली एनफील्ड पे बिरयानी बन जाता है. ऐसे हो जाता है. So I have seen this story since 2009 के बाद. I will not fall prey to it. मेरे को पता है रियल मैड्रिड ही जीतने वाला है ये मैच. मेरे को पता है. I'm not just saying it for the sake of saying it, because हमारे चैनल पे मेरे को पता है रियल मैड्रिड ही जीतेगा और 3-0 जीत जाएगा. Okay, let's see. One of us is going to be wrong, so let's see who's wrong on Thursday. Yeah. On that note, यार ऑफिशियल बॉम्बे पेन्या YouTube पे तो मत सब्सक्राइब करना सालों के. Never put any content. But Instagram का लिंक मैंने डाल दिया, तो Instagram पे जरूर करो. और अगर आप मुंबई में हो तो go to Stables, which is where the screening is. Enjoy it because it's a joint screening. So hopefully it's a lot of fun. But अगर screening नहीं जा रहे हो तो हमारा watch along तो ठीक है. टेक केयर. अगर स्ट्रीमिंग पे जा भी रहे हो तो फिर फोन पे ऐसे ऑन करके म्यूट पे बस खींचे में रख देना. हां बस. Correct. Can absolutely can. All right then, take care. स्टेबल से सुपर चैट आ रहे हैं हमें स्क्रीनिंग से, लाइक आएगा. But anyway, take care boys. अपना प्रीव्यू देखिए और इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए. जल्दी मिलते हैं. Hopefully we are the winners and it is a great game. Take care, enjoy, and remember one thing: up the Reds. The Reds, you guys. Hala Madrid. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale.